खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से है, जहां बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नववर्ष हर दृष्टि से बेमिसाल कार्य करते हुए पूर्ण किया। केंद्र सरकार ने सेवा, सुशासन तथा गरीब कल्याण के अपने संकल्प को पूरा कर देश ही नहीं दुनिया के सामने भी उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर लगातार बढ़ रहा है। देश का हर नागरिक सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार ने इन 9 वर्षों में कई बड़े कार्य किए। विधायक केपी त्रिपाठी ने उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 48 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले गए, 9.5 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन वितरित किए गए, देश के 3.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई गई, 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया, 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम सम्मान निधि दी जा रही है। इस दौरान उन्होंने डबल इंजन सरकार द्वारा रीवा के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र में किए जा रहे कार्य, 8 ओवरब्रिज, एल्मुना प्लांट सिंचाई प्रोजेक्ट, 400 करोड़ रुपए सड़क प्रोजेक्ट में से 200 करोड़ रुपए का सड़क प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। सेमरिया विधानसभा में सिविल अस्पताल का बनना, छमुआ स्टेडियम का भव्य निर्माण, सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन, 50 एकड़ में गौवंश के लिए व्यवस्था और गौवंश सफारी का भी निर्माण सहित सैकड़ों कामों को भी बताया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष बनकुइया शेषमणि पांडे, मंडल अध्यक्ष सेमरिया अरुणेन्द्र तिवारी, विधानसभा संयोजक दयानंद तिवारी जी, सेमरिया नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती रानी राजेंद्र विश्वकर्मा, वरिष्ठ भाजपा नेता दामोदर पाठक, जयराम अग्निहोत्री सहित अनेक बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसे आप देखते हो, क्या लगता है ऐसा क्यों किया जा रहा था? सिमरिया क्षेत्र बिल्कुल विवादित नहीं रहा है। कुछ एकाध यूट्यूबर शायद जिनकी आप बात कर रहे हैं, हमेशा वो सुबह से लेकर शाम तक सिमरिया को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और सिमरिया के लोग इसको बखूबी समझते हैं। और 5-6 महीने पहले तक मीडिया के लोग भी इसको नहीं समझ पा रहे थे, बाहर के लोग भी इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन आए दिन जब प्रतिदिन एक ही एजेंडा है उस चैनल के पास, आज उसका पर्दाफाश हो चुका है। जिन लोगों के द्वारा सिमरिया को बदनाम करने की, विवादित करने की कोशिश की जा रही है, उनके अब जो इच्छाएं हैं, जो उनके अभिलाषाएं थी, उन पर पूरी तरह से पानी फिर चुका है। अब लोग पूरी तरह से इस बात को समझ चुके हैं। जी देखिए, जहां तक माइनिंग का सवाल है, आप शायद बनकुइया क्षेत्र की बात कर रहे हैं। बनकुइया क्षेत्र में निश्चित रूप से आप सब जानते हैं, हमारे रीवा जिले का सबसे रिच इलाका है, क्योंकि पत्थर से लोग वहां रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। कई सारे क्रेशर हैं, 2 बड़ी फैक्ट्रियां हैं, सीमेंट प्लांट हैं, और इस तरह से वहां बड़ी मात्रा में लोगों को माइनिंग के द्वारा रोजगार मिल रहा है। उस क्षेत्र में भी जो डेवलपमेंट होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो ये तय किया है कि जो माइनिंग फंड है वो जिलों को दिया जाएगा और जिले तय करेंगे कि कहां काम करना है। वो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड का भी हम लोग सदुपयोग करने जा रहे हैं। हमने बनकुइया में एक स्टेडियम का निर्माण कराया और उस स्टेडियम में लगातार पहले सड़क बनाई है और अब स्टेडियम को हम बढ़िया डेवलप करने जा रहे हैं। और जो आगे माइनिंग फंड अभी आ रहा है, उसमें हम एक बनकुइया के अंदर तालाब है, सकरबट तालाब, इरिगेशन विभाग का, उस तालाब को भी डेवलप करने जाए। ऐसे ही पार्क, तालाब, बहुत सारी चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी। और चूंकि माइनिंग रोकी नहीं जा सकती, उससे लोगों को 5000 लोगों को वहां रोजगार प्राप्त होता है। तो मेरा ये बिल्कुल मानना है कि हम रोजगार के लिए एक तरफ भटक रहे हैं और दूसरी तरफ हम रोजगार बंद करने की बातें करें, तो हम रोजगार भी चालू रखें और दूसरी तरफ अच्छे तालाब, अच्छे पार्क, अच्छे स्टेडियम, ऐसे पर्यावरण के लिए अच्छे वातावरण तैयार के, क्योंकि कंपनियों को जिस तरीके से पेड़ लगाने थे उस तरीके से पेड़ वो कंपनियां भी नहीं लगा पाई हैं। हो सकता है इसलिए भी प्रदूषण हो, मुझे उसकी ज्यादा डिटेल जानकारी नहीं। जितना आप सवाल कर रहे हैं, मुझे अभी ऐसा किसी ने बताया नहीं है, अखबारों में छपा है। तो अखबारों अभी हम जब तक वो ऑथेंटिक ना आ जाए कि कितना हमारा प्रदूषण है, कितना श्वास रोगी बढ़ रहे हैं, तब तक उसको कह नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है कि दूसरे क्षेत्रों की तुलना में बनकुइया क्षेत्र में माइनिंग के कारण आप ज्यादा प्रदूषण महसूस कर सकते हैं। 9 साल बेमिसाल रहे हैं।
विंध्य क्षेत्र के लिए। आप सब जानते हैं एशिया की सबसे चौड़ी टनल, जिसका अभी माननीय नितिन गडकरी जी ने लोकार्पण किया है, इन्हीं 9 सालों में बनकर तैयार हुई। व्हाइट टाइगर सफारी, जिसका लोकार्पण प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया था, यह भी इन्हीं 9 सालों में लोकार्पित होने का काम हुआ है। विश्व का सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट में से एक, जो अभी नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया है, वो भी इन्हीं 9 सालों में बनकर तैयार हुआ और विंध्य और रीवा के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। इसी तरह से हमारे यहाँ बाहें फैलाई हुई चारों तरफ रीवा से 4 लेन की सड़कें इन्हीं 9 सालों में पूर्ण स्वरूप उसका देखने का मिला है। जहां एक तरफ हम व्हाइट टाइगर सफारी का लोकार्पण कर रहे हैं, दूसरी तरफ बसामन मामा में गौवंश वन्य विहार में गौवंश सफारी का भी हम लोग लोकार्पण करने की तैयारी में है। 10,000 गौवंश, 5,000 अभी वहां है, 10,000 रखने का प्रावधान है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल, जहां विश्व के लिए, आज कल आपने देखा है 21 तारीख को योग दिवस मनाया गया। नरेंद्र मोदी जी की पहल पर दुनिया को भारतीय संस्कृति की एक बहुत बड़ी देन, जो पूरी दुनिया को हेल्दी दुनिया बनाए रखने के लिए, स्वस्थ दुनिया रहेगी तो हेल्दी दुनिया रहेगी, इसके लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी। और कल आप सबने विश्व योग दिवस पूरे दुनिया के सभी देशों में मनाया गया। ये तो हुई दुनिया की बात। यदि आप देश में बात करें तो धारा 370-35 से समाप्त करके पूरे देश को एक विधान, एक निशान और एक संविधान के नीचे लाने का काम इन 9 सालों में हुआ है। उसी तरह अयोध्या में राम मंदिर, जो 500 वर्षों से प्रतीक्षारत थे कि भगवान राम का मंदिर बनेगा, देश की जन भावना यही थी कि वहां राम मंदिर बनना चाहिए, इन 9 सालों में ही बनने की शुरुआत हुई। जो महाकाल कॉरिडोर, आपने देखा होगा अद्भुत किस तरह से विहंगम दृश्य आज वहां देखने को मिलता है। जहां पहले गलियों में मैं खुद जाता था, आप लोग भी गए होंगे, नालियों से टट्टियां बहा करती थी, वहां हम लोग निकल के लोग जाते थे भगवान के दर्शन करने। आज कितना साफ सुथरा हमारे भगवान भोलेनाथ का कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। और इसी तरह से पूरे देश में अलग अलग चीजों में, चाहे आप वो केदारनाथ ले लो, चाहे वो वंदे भारत, आज आप देख रहे हो 65% लोग वंदे भारत ट्रेनों में चढ़ना चाहते हैं, जो पूर्णतः स्वदेशी तकनीक आधारित हमारे विकसित की गई। इसी तरह हमारा जो रक्षा सामग्री है, उनके निर्माण में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है, उनका निर्यात भी हमारे देश के द्वारा बढ़ाया गया है। इस तरह से चाहे वो जिस मामले में हो, नरेंद्र मोदी जी के 9 साल अद्भुत और बेमिसाल रहे हैं। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।